सबसे पहले आप सभी को राम राम सा। हम आज बात जिस टॉपिक पे करेंगे वो है कि ब्राह्मण समाज की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ये एक हालांकि बहुत ही बड़ा रहस्यमय विषय है जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, समाज शास्त्र की सारी किताबें पढ़ी। समाज शास्त्र के अंदर मुझे ये जानना था कि भाई जैसे मेरी जाति ब्राह्मण है, मैं खुद ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि भाई मेरी जाति का वास्तव में उद्गम स्थान क्या है। हालांकि मेरी जाति आई कहाँ से। इस वीडियो बनाने का मकसद कोई नहीं है कि किसी समाज को या किसी समाज के लोगों की भावनाओं को कुछ ठेस पहुँचे, बल्कि यह है कि जो ब्राह्मण समाज है उसको उसके जो अभी नए युवा हैं, पुराने युवाओं से जो मेरे इस वीडियो को देखें, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मैं तो नया हूं, मुझे इस पूरी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो आप जो भी हैं, जो पुराने, जो हमारे ब्राह्मण समाज में बहुत सारे विद्वान हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई कमेंट के अंदर आप अपनी जो कुछ हैं बातें जो आपको पता है एक्स्ट्रा, वो आप हमें ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले बात मैंने जब समाजशास्त्र उठाई, तो समाजशास्त्र के अंदर मैंने पढ़ा कि भाई जो ब्राह्मण जाति है उसके उद्गम का किसी को पता नहीं था। तो उसके उद्गम के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी थ्योरियाँ दी थी। परंतु जब मैंने गूगल सर्च किया या फिर मैंने और कहीं से बड़े बुजुर्गों से पूछताछ की, तो मुझे पता चला कि जो ब्राह्मण जाति है, वो ब्राह्मण जाति, उसका उल्लेख, ब्राह्मण समाज दुनिया के सबसे पुराने संप्रदाय और जाति में से एक है। सबसे पहले ब्राह्मण जाति बनी थी। पुराणों और वेदों और उपनिषद तक मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ब्राह्मण समाज का इतिहास सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। इसको मैं आपको गूगल हिंट दूंगा, इसमें गूगल पे भी यही बात आई थी कि जो ब्राह्मण समाज का इतिहास है वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से हुआ है। वेदों के अनुसार ऐसा बताया गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति हिंदू धर्म के देवता ब्रह्मा से हुई थी। यानी कि मैंने ये पढ़ा कि भी जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वे सब भगवान ब्रह्मा के वंशज हैं। ब्राह्मण जाति का इतिहास प्राचीन भारत से ही पुराना माना जाता है। ब्राह्मण जाति की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई है और प्राचीन काल से ही ब्राह्मण जाति लोगों के समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। ऐसा उच्च स्थान मैं नहीं कहता सभी जाति प्राप्त होगा, परंतु जो कुछ ब्राह्मण जाति कुछ खास विशेषता थी उस टाइम की, पर अभी भी टाइम में है। जैसे मांस मछली न खाना, मदिरा से पान न करना, स्वच्छ रहना, भगवान की पूजा आराधना करना, और इन्हीं के हिसाब से मैं कहता हूँ जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये बात मैंने सीखी है। तो प्राचीन काल से जो ब्राह्मण जाति है वो लोगों के समाज में उच्च स्थान उसका प्राप्त था। उस समय ब्राह्मण जाति के लोग सबसे ज्ञानी माने जाते थे। इस जाति के लोगों को प्राचीन काल से ही उच्च एवं बड़े लोगों की श्रेणी में देखा जा रहा है, सबसे बड़े और उच्च लोगों की श्रेणी में देखा जाता। और ये बात जब मैंने रिसर्च की कि भाई उच्च सबसे बड़े कहाँ पे मिले, तो उस दौर में धार्मिक एवं जाति मतभेद वर्तमान समय के मुकाबले चरम सीमा पर था। आज तो जाति प्रथा इतनी नहीं है, पर उस टाइम जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा थी। हिंदू धर्म को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 हिस्सों में बांटा गया था। और ये चीज़ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में तो है ही है, बल्कि जब मैं समाज शास्त्र उठाता हूँ तो समाज शास्त्र के अंदर भी एक रेशियल नाम की थ्योरी दी गई थी। उस रेशियल नाम की थ्योरी में जो मुजम्बर समाज थे, मैंने यहाँ देखा कि जो मुजम्बर समाज थे जो कि मराठा समाज के अंदर आते थे, उन्होंने बताया था कि भाई मुजम्बर समाज कहते थे कि सबसे पहले भारत के अंदर आर्य आए थे। और आर्य आए थे, आर्य कहते थे हम शुद्ध रक्त हैं। फिर आर्य पूरे भारत के अंदर फैल गए और उन्होंने इस जाति वर्ण है, जो जाति शब्द हमने कहा, जो ब्राह्मण जाति है, उस जाति को ले दिया वर्ण। और वर्ण मतलब उन्होंने बता दिया जैसा जिसका कलर होगा और जैसा जिसकी कार्यशैली होगी उसके आधार पर उन्होंने भी 4 भागों में इसी को बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसलिए उनका मुख्य कार्य ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देना एवं राजकुमारों एवं राजघरानों के लोगों को आचार्य बनकर ज्ञान देना होता था। ब्राह्मण को राज परिवार में सबसे अधिक शोहरत और इज्जत दी जाती थी। खाली ब्राह्मण समाज जो सबसे ज़्यादा शोहरत और इज्जत उस समय पाता था।
इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू राजा के दरबार में राजगुरु ब्राह्मण की आज्ञा के बिना कोई राज्य कार्य नहीं होता था। ये सबसे मुझे खास चीज़ लगी कि भाई जो राजा के दरबार होता था, उस राजा के दरबार के अंदर के ऐसा मुझे, अब आप लोग हैं जो मुझे कमेंट करके ये सब चीज़ बताना है कि वास्तव में क्या ये सही था। और अगर आपको कुछ और अच्छी राय लगी ब्राह्मणों की उत्पत्ति से रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अपना या जो जाति है वो विलुप्त ना हो। जाति किसी की विलुप्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्ञान में बढ़ावा होना चाहिए। कौन सी जाति कहाँ सही, इस ज्ञान में थोड़ा बढ़ा होना चाहिए। आप मुझे एक बार कमेंट करके अवश्य बताना। मैंने ये भी पढ़ा कि ब्राह्मणों को राज परिवार में अधिक शोहरत तो दी जाती थी, और इसका मुख्य उदाहरण जब मैंने ढूंढा, मैंने कहा ऐसा कोई है, तो सबसे जब मुझे मिला, सबसे पहले जो मिला वो चंद्रगुप्त मौर्य मिला, और फिर मुझे मिला चाणक्य। मैंने देखा कि वास्तव में जब चाणक्य के बारे में रिसर्च की, तो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक ब्राह्मण समाज के लोगों में कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति, संगीत प्रमुख क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दिया। प्राचीन समाज में, प्राचीन भारत में, आधुनिक भारत तक, प्राचीन भारत से लेकर के आज के आधुनिक भारत तक ब्राह्मण समाज ने अपने महान व्यक्तियों एवं महान आत्माओं ने जन्म लिया, जिसमें परशुराम, बाल गंगाधर तिलक, और जो परशुराम जी का कैरेक्टर मैंने रामायण के अंदर भी पढ़ा था कि परशुराम जी वास्तव में बड़े वीर थे। और फिर हम जैसे मंगल पांडे की बात करें, तो मेरे हिसाब से वो मंगल पांडे भी आज़ादी के अंदर भी मेरे हिसाब से ब्राह्मणों का बड़ा बहुत योगदान था। आज़ादी में मंगल पांडे ने काम किया था। तो ये सब चीज़ें कि ब्राह्मण कौन है, जब ये बात मैंने पूछी भी, ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण कौन है, क्या खाली एक ब्राह्मण जाति ही है, या फिर हकीकत में ब्राह्मण है कौन। तो प्राचीन समय में ब्राह्मणों का निर्धारण माता पिता की जाति के आधार पर होने लगा है। लेकिन स्कंद पुराण जब मैंने देखा, उस स्कंद पुराण के अंदर मैंने एक ऐसी चीज़ पढ़ी, वो मुझे तो दिल हिला दी मेरी, कि स्कंद पुराण के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी ब्राह्मण वाले कर्मकांड ना करे या फिर मदिरा एवं मांस का सेवन करे, तो वह व्यक्ति एक शूद्र के समान है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्कंद पुराण की बात है, जिसने ब्राह्मण जाति के बारे में ऐसा बताया है कि जो व्यक्ति शूद्र का सेवन करे, वो मांस मदिरा का सेवन करे या कर्मकांड जो ना करे, पीछे जो अपने समाज के नियमों का पालन न करे, वो वास्तव में एक ब्राह्मण का दर्जा नहीं है। जो अगर स्वच्छ न रहे, मदिरा का पान करें और फिर कर्मकांड कोई ना करे, मांस मछली का सेवन करे, वो ब्राह्मण नहीं है। अब अगर आपको भी कुछ आइडिया और इसके बारे में हैं, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि और दूसरी बात है, चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम हर बार रिसर्च इसी की करेंगे। आगे हम ये देखेंगे क्यों ऋषि मुनि जो थे वो यज्ञ करते थे, फिर हम देखेंगे कि क्या देवता इतने ताकतवर थे या फिर राक्षस इतने ताकतवर कैसे हो गए थे। फिर हम जब रावण का इतिहास देखेंगे, तो रावण एक ब्राह्मण होकर के ऐसा उसने क्यों किया, उसका भी हम इतिहास देखेंगे। एक बार आप ज़रूर इस चैनल को शेयर करें। अपना देखो, एक और कर्तव्य निभाना मैं ब्राह्मण होने के नाते कह रहा हूँ कि अपना एक बार इस चैनल को ज़रूर शेयर कर देना, लोगों को अलग अलग ग्रुप में सब में भेज देना, उनको भी बोलना आगे भेजें, ताकि हमें पूर्ण रूप से पता चले, हमारी नई जनरेशन को, आधुनिक पीढ़ी को, सबको पता चले कि जाति कितनी महान थी, क्या क्या लोगों ने क्या क्या काम किए। हम सब जाति की बातें करेंगे, पर जो पहले ब्राह्मण जाति उठाई, तो पहले ब्राह्मण जाति के पूरा इतिहास हम खोल के देखेंगे क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।